लिया, अगले घर के अंदर गई। 2-3 घरों में तो बड़ी फटकार मिली। 2 मुट्ठी चावल मांग रही थी, 2 मुट्ठी चावल दे दो, हमारे पास होने के बाद हम वापस पहुंचा देंगे आपके। एक घर से आवाज आई, चावल तो नहीं है, चिवड़ा है। सुशीला ने कहा वही दे दो, और ले आई और कपड़े के अंदर बांध लिया। यह सुन के जब ब्राह्मणी गई पड़ोसन पास, 2 मुट्ठी चिवड़ा लिया। और ये कब पहुंचेगा यहाँ? भगवान तो कहते तू मेरी ओर 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। गीता के अंदर उठा के देखना, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरे को जैसे बचता है मैं भी उसको वैसे बचता हूं। जो मेरी ओर 1 कदम उठाता हूं उसकी तरफ मैं 100 कदम उठाता हूं। सुदामा जो उपवन में विश्राम कर रहे थे, भगवान ने अपनी योग माया से उनको उठाया और सीधा द्वारिका के बाहर कोई उपवन था वहां पहुंचा दिया। बार बार जब कहो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार और चावल की गठरी ले पहुंचे मोहन के द्वार। सजनों, जब वो जगह वहां तो वो बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं दूर से दिखाई देने लगी। सुदामा जी ने सोचा यही लगती है द्वारिका। उस द्वारिका के अंदर वो प्रवेश करते हैं। बड़ी शोभा थी, आज के कलकत्ता और बंबई से कम नहीं थी उस समय की द्वारिका, ऐसी चकाचौंध थी वहां पर। अब तो सुदामा जी वहां पूछने लगे आने जाने वालों से, वहां जैसे बंबई के अंदर लोग कीड़ी की नाल की तरह चलते वैसे चल रहे थे वहां, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे भैया रुकना तो, ए भाई थोड़ा बता तो, यहाँ का जो राजा है वो मेरे बचपन का मित्र है, कृष्ण कहाँ रहता है, कृष्ण का घर कहाँ है? अब बताओ, केवल कृष्ण नाम से कौन जाने। अब बंबई जैसे शहर में कोई कैसा फलान चंद जी, तो पता नहीं उसके नाम के कितने लोग हैं वहां। जब तक पूरा एड्रेस पता नहीं होता कैसे मिलेगा कोई? कई लोगों से कहते हैं अरे भैया यहाँ का जो राजा वो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको बेरा पागल गूंगा समझ के जवाब ही नहीं देते कुछ लोग। तो जैसे तैसे एक सज्जन मिला, उसने ऐसे रास्ता बताया कि बोले यहाँ से सीधा चले जा और आगे परकोट आएगा, वही है। बार बार जब कहो ब्राह्मणी हुए सुदामा प्यार, रामा हुए सुदामा प्यार। चावल की गठरी ले पहुँचे मोहन के द्वार। चावल की गठरी पहुँचे हैं मोहन के द्वार। पूछे नगर में जाए कन्हैयो कठे बसे। हंसे नगर का लोग बावड़ो कहीं कहे, इतने में एक मिलो दयालो, इतने में एक मिलो दयालु। तीनों महल बताई रामा, तीनों महल बताई। चावल की गठरी ले आए हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली में आए हैं मोहन के द्वार। गंगू तेली, मेरे को लगता है कुछ मांगने के लिए आया होगा। नहीं भैया, अपनी नौकरी खतरे में डाल देगा, झिड़क देते हैं उसको। वहां पर 8-8 घंटे बाद पहरेदारों की ड्यूटी का क्रम था।
बहुत समझाया बुझाया, बहुत कहा, अरे भैया मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो उसके दर्शन का पुजारी हूं। सुदामा गरीब नहीं था सजनों, सुदामा जितना अमीर संसार में कोई नहीं था, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। सुदामा जी राम नाम की, कृष्ण नाम की दौलत इकट्ठे करने वाले अमीर थे। उनको यदि कोई गरीब समझता है तो उसकी मानसिक दरिद्रता है ये। सुदामा जी ने कहा मैं तो उसके दर्शन का पुजारी हूं, भैया एक बार दर्शन करा दो, मैं कुछ याचना के लिए यहां नहीं आया हूं। 8 घंटे बजते ही दूसरा द्वारपाल आ गया। उससे कहा भैया ये तुम्हारा जो राजा है मेरे बचपन का मित्र है, मेरे को एक बार इससे मिला दो। वह तो उससे गया गुजरा निकला। बोले भिखारी कह के भक्ताक नहीं, अभी डंडे से मारूंगा तुम्हारे को, मेरी नौकरी को और खतरे में डालेगा, कोई फायदा नहीं। फिर दूसरे द्वारपाल आ गए। 24 घंटे हो गए उनको द्वार पे खड़े और कन्हैया से कह रहे हैं कन्हैया ये लोग जानते नहीं है, और पुकार रहे हैं आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, दर पे तिहारे आया सुदामा पुजारी। आवो कन्हैया आवो मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी, दर पे तिहारे आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।